सो जय हिंद सभी को। आज का दिन है 15 अगस्त जब मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो अपन जो है आज देखने वाले हैं डू और डाई टॉपिक्स फॉर नीट 2021, मतलब नीट 2021 का पूरा पेपर अभी निकालेंगे अपन कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन उठ के आएंगे आपके पेपर में। देखो नीट के एग्जाम में आते हैं 45 क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स से, ठीक है। नीट के एग्जाम में अगर अपन पूरा सिलेबस छांटे, ठीक है, यूनिट डायमेंशन को फर्स्ट चैप्टर रखें तो कुल मिला के ना ऐसे चैप्टर वाइज देखेंगे तो 24 चैप्टर होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कितने आने 45। अब तुम लोग सोचोगे एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। कई चैप्टर से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उठ के आएंगे और किसी क्वेश्चन से किसी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन उठ के नहीं आने वाला, ठीक है। इसीलिए अपन किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक करने चाहिए इस समय। वैसे तो पढ़ना पूरा चाहिए, लेकिन जो नहीं पढ़ा वो क्या करे, इसीलिए अपन कहाँ से क्या क्या पढ़ना चाहिए वो लेके आए, ठीक है। देखो जहाँ मैं ई लिखा हूँ वो इजी क्वेश्चंस है। ये पूरा का पूरा 5 साल के ट्रेंड पे आधारित टाइप का है टॉपिक्स, ठीक है। और जिसको ई लिखा हूँ वो इजी है, ए लिखा हूँ वो एवरेज है और डी लिखा हूँ वो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो चलो अपना एनालिसिस पूरा शुरू करते हैं और कौन से चैप्टर मतलब टॉपिक अपने को पढ़ना चाहिए किस चैप्टर से वो देखते हैं। चलो तो सबसे पहले आता है अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले आता है अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें क्या है, एरर आया है, मतलब एरर से क्वेश्चन छट के आ रहे हैं कि कब 20 में आया एक एवरेज क्वेश्चन, ठीक, 19 में आया एक इजी क्वेश्चन और 18 में आया एक इजी क्वेश्चन। मतलब एरर्स तो करना ही पड़ेगा। लाइन से 3 साल हो गया, 21 में भी आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ। इन दोनों को एक साथ पढ़ना, सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ को, ठीक है। इन दोनों को मिला के मिक्स्ड कंसेप्ट बना के 20 में आया एक इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है स्ट्रेट लाइन में। सिर्फ स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन से कोई एक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इसको पढ़ लेना, ठीक। अब देखते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से 2 क्वेश्चन छट के आए हैं 1D के रिलेटिव मोशन से, मतलब स्ट्रेट लाइन के रिलेटिव मोशन से, जो कि 20 में एक इजी क्वेश्चन आया, 19 में इजी क्वेश्चन, मतलब इजी और इजी। तो 21 में भी इजी ही आने की प्रोबेबिलिटी है इसकी भी, तो इसको भी पढ़ लेना, ठीक। अब देखते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन से 17 में आया था एक इजी क्वेश्चन। नीट 2017 में एक इजी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। प्रोजेक्टाइल से 16 में आया एवरेज क्वेश्चन। अब 16 में आया करके प्रोजेक्टाइल छोड़ मत देना, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल से कभी भी उठ के आ सकता है क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल को छोड़ना नहीं है बिल्कुल, कैसे भी, ठीक है। 3 फॉर्मूला रट्टा मार लेना यार वो भी, और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल से 16 में एक एवरेज आ चुका है। अब देखते हैं ये रिलेटिव मोशन में सिर्फ और सिर्फ जो है अपना रिवर मैन प्रॉब्लम से पिछले 5 सालों में सिर्फ 19 में आया है एक बार एवरेज क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि रिलेटिव मोशन पढ़ना, लेकिन रिवर मैन प्रॉब्लम से आया था करके मैं यहाँ रिवर मैन प्रॉब्लम लिख दिया हूँ, ठीक है। और वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट, इन तीनों से सिर्फ 18 में एक इजी क्वेश्चन आया है और 16 में एक एवरेज क्वेश्चन आया है। तो मेरे ख्याल से वेक्टर से पूछ सकता है इस साल भी, है ना, क्योंकि 18 में आ चुका है, 16 में 2 साल के गैप में आ रहा है, ठीक है। तो 20 में आना चाहिए था, 20 में नहीं आया तो 21 में आएगा। अब वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वैसे, चलो ठीक है। तो चैप्टर 4 देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से क्या आ सकता है, यहाँ से सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम से 2 क्वेश्चन उठ गए हैं। 20 में एक एवरेज क्वेश्चन, 18 में एक एवरेज क्वेश्चन। तो पूरा मेरे को प्रोबेबिलिटी दिख रहा है इसका कि 21 में भी एक एवरेज क्वेश्चन उठ के आ सकता है ना, आगे देख लेना। तो फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ लेना। यहाँ से फ्रिक्शन में 18 में एक एवरेज क्वेश्चन आया था। अब नहीं आ रहे क्वेश्चन तो फ्रिक्शन को छोड़ना है क्या, नहीं, फ्रिक्शन का कंसेप्ट बहुत सही कंसेप्ट है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, इसीलिए फ्रिक्शन को भी छोड़ना नहीं है। अब क्या बचा, सेंट्रीपिटल, एक सेकेंड हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड, हाँ। अब बचा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से 2 क्वेश्चन उठ के आए, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, जब कोई चीज़ घूमती है अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, 19 में एक एवरेज क्वेश्चन आया, 17 में एक एवरेज क्वेश्चन आया। तो अब 17 के बाद 1 साल छूटा 19 के बाद 1 साल छूटा 20, अब 21 में आएगा उठ के इससे सेंट्रीपिटल। नहीं भाई, ऐसा प्रिडिक्शन नहीं करना है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी से क्या है, देखो वर्क का एक फॉर्मूला होता है F.dx का, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया 19 में, वो भी एवरेज टाइप का, ठीक है। फिर आया वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें 17 में एक एवरेज उठ के आया। फिर आया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी COME, ठीक है। ये क्या, कम
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या हुआ, 16 में एक एवरेज क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है। इसमें 16 में आया है तो इसको करे कि नहीं करे, बिल्कुल करना इसको। ये ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन कर लेना इसको ना। यहाँ से आता है उठ के। अब आता है कोलिजन, यहाँ से 2 बार उठ के आ चुका है, 19 में और 18 में। देखो मतलब वर्क पावर एनर्जी से 20 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। अब कोलिजन में जो है 19 में एक एवरेज है, 18 में एक एवरेज है, तो पूरा प्रोबेबिलिटी दिख रहा है इसमें भी कि 21 में भी एक एवरेज क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है। अब भाई वो पेपर सेट करने की मानसिकता के ऊपर है क्या देगा वो, ठीक। अब देखते हैं रोटेशनल मोशन। इससे सभी बायो वालों को डर लगता होगा मेरे ख्याल से, है ना। जब मैं भी अपने टाइम पे था मैं भी बहुत डरता था, लेकिन इसको फिर मैं फिर से पढ़ा एक बार अच्छे से बहुत, फिर मेरे को लगा हाँ अब थोड़े कंसेप्ट तगड़े हो गए, ठीक है। मैं तो बहुत डरता था 11वीं में इस चैप्टर से, ठीक। तो सबसे पहले आया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में क्या हुआ, 20 में एक ईजी क्वेश्चन और 17 में एक ईजी क्वेश्चन। तो मैं पक्का बता रहा हूँ सेंटर ऑफ मास से 21 में एक क्वेश्चन आएगा, या तो सेंटर ऑफ मास से या फिर टॉर्क से, क्योंकि टॉर्क में भी मेरे को बहुत क्वेश्चन आए थे, दिख रहे। 20 में इजी आया, 19 में एवरेज आया, 17 में डिफ़िकल्ट आया, 16 में फिर एवरेज आया। तो टॉर्क को तो कैसे भी कर लेना, टॉर्क का एक फार्मूला है RF करके, उसको कर लेना, ठीक है। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 18 में इजी, 17 में एवरेज, 16 में डिफ़िकल्ट। मतलब इजी, एवरेज, डिफ़िकल्ट, इसमें मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कि इजी आएगा कि एवरेज आएगा कि डिफ़िकल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन कर लेना इसको। रोलिंग मोशन, इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। इसको करना है कि नहीं ये तुम लोग के ऊपर है, लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन उठ के आए हैं, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आ सकता है। हेलो एवरेज और एक इजी दे दिया था, जबकि यहाँ से जो है जेई के पेपर में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं, ठीक है। तो इतना तो हो गया 6 चैप्टर का। अब आगे के चैप्टर्स के देखते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, ठीक। तो अब अपन देखते हैं ये वाला जो ग्रेविटेशन का चैप्टर है उसमें से, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में क्या है, केप्लर्स लॉ में से एक बार क्वेश्चन आया 18 में उठ के, ठीक है, पिछले 5 सालों में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो चीज़ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो दोनों अलग रहती है, एनर्जी इसमें बहुत सही चीज़ है, क्योंकि इसमें जेई में भी उठ के आते हैं और नीट में भी उठ के आ रहे हैं 3 बार, वो भी देख रहे हो, मतलब 2 बार, सॉरी। 19 में एक बार एवरेज वाला क्वेश्चन, 16 में एक बार डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया, इसीलिए मेरे को ये डालना पड़ा, ठीक है। लेकिन हाँ उसको पढ़ना भी पड़ेगा तुमको। तो ये क्या है, 20 में एक एवरेज क्वेश्चन आ चुका है उससे। ग्रेविटेशनल फोर्स से 17 में एक ईजी क्वेश्चन और एस्केप वेलोसिटी से 16 में एक क्वेश्चन, ठीक है। और मैं एक रिकमेंड चीज़ और करूँगा, ग्रेविटेशन में एक ऑर्बिटल वेलोसिटी नाम की एक चीज़ होती है, उसको भी पढ़ ही लेना। भले उसमें से क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, इसलिए उसको भी पढ़ लेना, ठीक। अब देखते हैं 8th वाला। ये क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक। इसमें क्या है, हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन निकल गया, मतलब ये तो आएगा ही लग रहा है 20 में, ठीक। तो 21 में 2020 में इजी वाला आया इससे, ठीक है। 19 में एवरेज वाला आया और 18 में भी एक एवरेज वाला आया, ठीक। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इससे कुछ भी नहीं आया लेकिन इससे आ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कर लेना। बल्क मॉड्यूलस से 17 में एक बार आ चुका है, ठीक। चैप्टर 9 देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। इससे प्रेशर से 17 में एक बार आ चुका है, तो पढ़ ही लेना, प्रेशर तो पढ़ना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो इस चैप्टर में। यूट्यूब का कंसेप्ट, हाँ ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। भले ही 16 में एक बार आ चुका है लेकिन इससे आता ही है क्वेश्चन यूट्यूब कंसेप्ट से, ठीक है। यूट्यूब मतलब क्या, ऐसे करके यूट्यूब जिसमें वीडियो देख रहे हो नहीं, ऐसे करके यूट्यूब रहता है एक, यहाँ पानी डाला रहता है, फिर ऑयल डालते हैं, ये पानी नीचे जाके इधर से हाई हो जाता है, वो हाइट निकाल के फार्मूला डालना रहता है, ठीक है। वैसा टाइप का यूट्यूब कंसेप्ट रहता है, ठीक। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, ये स्टोक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक बार आ चुका है सिर्फ, लेकिन फिर भी इसको करना अच्छे से। देखते हैं प्रेशर इन सोप बबल। सोप बबल में जो प्रेशर बनता है वो वाला, वो 20 में एक बार आ चुका है एवरेज और 19 में एक बार एवरेज आ चुका है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या फिर इसको टॉरिसिली लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, ये 19 में एक बार एवरेज आ चुका है, एवरेज क्वेश्चन, ठीक है। एक कैपिलरी ट्यूब का जो कॉन्सेप्ट है उससे एक बार 20 में एक एवरेज क्वेश्चन, मतलब 20 में इसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन निकल के आ चुके हैं, देख रहे हो। मतलब एक ही चैप्टर से 3 आ जा रहे हैं, किसी चैप्टर से आ ही नहीं रहे हैं और किसी चैप्टर से 3 आ जा रहे हैं, देख रहे हो। देखो अब देखते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज में। अब यहाँ पे मैकेनिक्स पूरा खत्म हो गया,
ठीक। अब जो चालू हुआ है वो है थर्मोडाइनमिक्स, ठीक, थर्मल फिजिक्स बोल सकते हैं या फिर इसको। तो क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पहला थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन से एक क्वेश्चन आया जो कि है 19 एवरेज, 19 में एक एवरेज क्वेश्चन। दूसरा क्या, वीन्स एंड स्टीफन्स लॉ से 3 क्वेश्चन। ओ भाई साहब, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वीन्स और स्टीफन्स लॉ से 3 क्वेश्चन, मतलब 18 में, 17 में, 16 में, मतलब 19 और 20 में नहीं आया, अब 21 में आएगा। हाँ ठीक। हीट सप्लाइड थ्रू सॉलिड, सॉलिड में हीट देते हैं तो वो वाला कंसेप्ट जो है उसमें 17 में एक बार आ चुका है। कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट से एक बार 16 में एवरेज क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में फ्लॉट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से 18 में एक इजी क्वेश्चन आया है, 18 में एक इजी क्वेश्चन। फिर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस से 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, यहाँ से पक्का 21 में भी आएगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस से पक्का 21 में भी आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़े रहना। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन के आ चुका है 18 में और 17 में, ठीक है। अब देखते हैं केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आइडियल गैस इक्वेशन से 20 में एक बार एवरेज आ चुका है। आरएमएस स्पीड में 18 में एक डिफिकल्ट, 16 में एक एवरेज। प्रेशर काइनेटिक एनर्जी से 19 में एक इजी वाला, और मीन फ्री पाथ से 20 में एक इजी वाला। तो ये जो है ओवरऑल डिस्कशन है। अब आगे के चैप्टर्स का देखते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैं फिर आगे मिटाता हूँ इसको क्लैप करके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब अपन देखते हैं ऑसिलेशन वाला चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में से क्या क्या है, सबसे पहले है फेज डिफरेंस में से 20 में एक एवरेज क्वेश्चन, उसके बाद 19 में एक इजी क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड इन वाइब्रेशन से क्या आया, 19 में एवरेज क्वेश्चन आया लेकिन 2, ठीक है। मतलब यहाँ से भी आ रहा है, फेज डिफरेंस से तो आ रहा है, मेरे को दिख रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड में क्या, 2018 में इजी आया, 17 में इजी आया, ठीक है। फिर भी पढ़ लेना इसको, स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैडला 17 में डी आया। देखो जो जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, उन सारे टॉपिक्स को भी कवर कर लोगे ना, वो 45 क्वेश्चन में से 30-35 तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और बायो वालों के लिए फिजिक्स में 30-35 करना बहुत सही है, बहुत सही स्कोर हो जाता है उसके बाद, ठीक है, क्योंकि बायो तो स्ट्रांग रहता ही है, ठीक है। केमिस्ट्री भी कर ही लेते हैं, फिजिक्स नहीं होता है, ठीक है। वेव्स, अब देखते हैं वेव्स में क्या, साउंड प्रोड्यूस्ड, मतलब रेजोनेंस प्रोड्यूस, रेजोनेंस का जो कंडीशन है उसमें 18 में आया था एवरेज कंडीशन, एवरेज में, ठीक है। ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप में से लगातार 3 क्वेश्चन आए। 18 में डिफिकल्ट वाला आया, डिफिकल्ट बहुत कम आते हैं हाँ नीट में। 17 में एवरेज आया, 16 में ईजी आया है, हाँ ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी में 20 में एवरेज वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट से 2 क्वेश्चन आए, एक 17 में एक 16 में, 17 में ईजी, 16 में एवरेज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, अब क्लास 12 का पोर्शन आ गया है, ठीक है। इसमें क्या, कूलम्स लॉ से 19 में आया एक 16 में है, तो एक एवरेज है और एक डिफिकल्ट वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें से कितना, 18 में एक डिफिकल्ट आया, 17 में एक एवरेज वाला आ गया, ठीक। अब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में 20 में एक एवरेज, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड करना ही है, मतलब 20 में आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और 19 में एक एवरेज आया, 20 में और 19 में 2 में। गॉस लॉ से एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उसको करना ही है, उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, ठीक है, मतलब क्लास 12 का चैप्टर 2 है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल के वी वाले फॉर्मूले से 20 में एक एवरेज क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। डाइपोल से एक 20 में इजी क्वेश्चन, मतलब 20 में ही 2 क्वेश्चन आ गए इस चैप्टर से, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, एक डाइपोल से, देख रहे हो, मतलब किसी चैप्टर से 20 में आए ही नहीं और इससे 2 क्वेश्चन आ गए। इक्विपोटेंशियल कैपेसिटर, इक्विपोटेंशियल सरफेस में 17 में इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। कैपेसिटेंस में भी 20 में, और भाई साहब इस चैप्टर से, ये चैप्टर 20 में 3 क्वेश्चन खा के बैठा है, ठीक है। और फिर उसके बाद पैरेलल प्लेट से आए 18 में एवरेज क्वेश्चन, एक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब क्या, अपने को क्या करना है, अपने को जो है ये चैप्टर अच्छे से करना है, 16 वाला, मतलब सारे ही करने हैं लेकिन ये चैप्टर को अच्छे से ही करना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन खाया है 2020 में, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसमें 17 में एक एवरेज क्वेश्चन आया है और एक 16 में एवरेज क्वेश्चन है। अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही पूछे गए हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, सबसे हाई है क्वेश्चन, और ठीक है। देखते हैं पहले रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ से रिलेटेड एक पहले 20 में एक एवरेज क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद कलर कोड जो कि 12th के सिलेबस से हटा दिए हैं, वो जो है उससे एक क्वेश्चन आ गया था 20 में, मतलब 1 2 3 4
पांच क्वेश्चन 2020 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से। अरे भाई साहब, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से 20 में एक इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट में से 20 में इजी, 17 में इजी, ठीक है। किरचॉफ रूल्स और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस से 18 में एक एवरेज क्वेश्चन आया, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब H = I2 वाला एक फॉर्मूला होता है ना, वहां से डायरेक्ट एक 19 में एवरेज क्वेश्चन, 16 में एवरेज क्वेश्चन। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर 4 क्वेश्चन, अरे इसको भी करना है अच्छे से, मतलब बार बार आ रहा है मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर से, मतलब 21 में भी आएगा, ठीक। तो 20 में एक एवरेज, 19 में इजी, 17 में इजी, 16 में एवरेज। देख रहे हो, मतलब ये जो है पूरा एनालिसिस हो गया। अब जो है अपन आगे के चैप्टर्स देखते हैं और, ठीक है। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब अपन देखते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से क्या क्या हुआ है नीट में, ठीक है। तो पहले है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे किसी पार्टिकल को छोड़ दो तो ऐसे घूम जाता है ना, उस कंसेप्ट से 2019 में एक इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर सोलेनॉइड से 2020 में आया था, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर थे मैग्नेटिक फील्ड में से 19 में एक इजी क्वेश्चन, 16 में एक एवरेज क्वेश्चन आया था, ठीक है। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप में 17 से इजी क्वेश्चन आया था। मतलब ये सब तो करना ही है, जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको तो करना ही है बिल्कुल, ठीक है। और नहीं आ रहे और इंपॉर्टेंट टाइप का वो मैं तुमको बता दूंगा, बिल्कुल मैं लिख देता हूँ, तो ठीक है। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें 18 से एक एवरेज क्वेश्चन, 17 से इजी, 16 से एवरेज क्वेश्चन आया है। गैल्वेनोमीटर से 18 से इजी क्वेश्चन उठ गया है, मतलब 2020 में इसमें से एक ही क्वेश्चन उठ के आया है, वो भी सोलेनॉइड से, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी और डायमैग्नेटिक मटेरियल से 3 क्वेश्चन उठ के आए हैं। पहला क्या, 2020 में एक एवरेज क्वेश्चन, 18 में इजी क्वेश्चन, 16 में इजी क्वेश्चन, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म जो है थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन उठ के आए हैं, 19 में एवरेज, 17 में एवरेज, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं चैप्टर 20। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से मैग्नेटिक फ्लक्स फाई = BA करके एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से 19 में एक एवरेज क्वेश्चन और 17 से एक एवरेज टाइप का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। एडी करंट में से, जो कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है बहुत, उससे 2019 में एक इजी कॉन्सेप्ट आया है। उसके बाद क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में से 18 से इजी क्वेश्चन और सेल्फ इंडक्टेंस में से 16 में इजी क्वेश्चन। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पढ़ लेना। भले क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, आ सकता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लेना याद से, कोई क्वेश्चन नहीं आया 5 साल में पिछले, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है। अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, एसी वोल्टेज एंड पावर से 20 में एक इजी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और क्या, LCR में से 18 में एक एवरेज क्वेश्चन, 17 में एवरेज क्वेश्चन, 16 में 2 एवरेज क्वेश्चन, मतलब LCR तो करना ही करना है, ठीक है। LCR सर्किट, हाँ। अब क्वालिटी फैक्टर में से 20 में एक एवरेज क्वेश्चन है। और ट्रांसफॉर्मर में से ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 5 साल में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ट्रांसफॉर्मर एक कंसेप्ट अच्छा है करके मैं इसको यहाँ रखा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ठीक। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये छोटा सा चैप्टर फिर भी यहाँ से उठ के आ रहा है क्वेश्चन। EM वेव्स से 20 में एक इजी क्वेश्चन और 16 में एक इजी क्वेश्चन। ये 2 फॉर्मूला होता है, C जो स्पीड ऑफ लाइट = इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इजी, और ये एक फार्मूला था फोर्स = Q। इन दोनों फार्मूला को मिला के एक क्वेश्चन दे दिया था। पहला 18 की इजी क्वेश्चन में, 17 में एक इजी क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये क्या चीज़ है, ये दिया होता है बुक में, EM स्पेक्ट्रम करके, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वो 2019 के ईजी वाले सेक्शन में आया था, ठीक है। अब देखते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स है क्या, मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से 17 में उठ के आया है, 16 में उठ के आया है। अब रिफ्लेक्शन से 19 में उठ के आया है, एक लेंस में 19 में उठ के आया है। प्रिज्म और डिस्पर्शन, यहाँ से 2020 में एक क्वेश्चन लेके गए हैं, प्रिज्म और डिस्पर्शन से, ठीक है। डिस्पर्शन क्या है, वो वाइट लाइट फैलते हैं तो 7 कलर में निकलता है ना, वो वाला, ठीक है। 20 में आया, 18 में आया, 17 में आया, 16 में आया। टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप में से 20 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आना चाहिए था मेरे ख्याल से तो, लेकिन नहीं दिया। 18 में आया, 16 में, लेकिन बहुत सही कॉन्सेप्ट है, इसलिए पढ़ लेना, ठीक। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो करना ही करना है, इसके बिना तो ये चैप्टर ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं, 20 में, 19 में, 18 में, 16 में, 17 में बस नहीं आया है। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में ये 4 क्वेश्चन आए हैं, 20 में, फिर 18 में, फिर 17 में, फिर 16 में, 17 में 2 बार। और एक चीज़ और होती है पोलराइजेशन में, मालूस लॉ करके, उसको पढ़ लेना।
बहुत सही है वो भी, मालूस लॉ। ठीक है, अब जो है मैं आगे चैप्टर्स की बात करता हूँ और इसको मिटाता हूँ। इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए। तो अब देखते हैं अपन यार अगला चैप्टर जो कि है चैप्टर 25, तो जो कि है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये क्या बोलता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या हुआ था, 20 में इजी क्वेश्चन आया था, ठीक, 19 में इजी क्वेश्चन, 18 में एवरेज क्वेश्चन, मतलब बोल सकते हैं एवरेज क्वेश्चन निकल के आ सकता है 21 में। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से 20 में इजी, 17 में एवरेज, 16 में एवरेज, मतलब 18 और 19 में नहीं आया है, तो 21 में शायद ही आएगा। ठीक है, एटम्स में से क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब ये जो कभी नहीं पूछता वो 16 में पूछ दिया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये कई लोग शायद ही पढ़े होंगे इसको। ठीक है, फिर बोर मॉडल, लाइमन एंड बाल्मर सीरीज, इसको सब पढ़ते हैं। यहाँ से 20 में एक क्वेश्चन आ चुका है और 17 में एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, इसमें 19 में से आ सकता है और 18 में आ चुका है, इजी दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियाई की। न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर रिएक्शन जो कभी नहीं आता था न्यूक्लियर रिएक्शन में से, उसमें से 20 में एक एवरेज क्वेश्चन आ गया। मास एनर्जी, उसमें से 20 में एक इजी क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन जो है यहाँ 20 में आ चुके हैं। अल्फा पार्टिकल कंपोजिशन 19 में एक इजी क्वेश्चन, रेट ऑफ डीके लॉ से 18 में एक एवरेज और 17 में एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। अब जो है सेमीकंडक्टर से निकालते हैं। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन से 20 में आया इजी क्वेश्चन, पी टाइप और एन टाइप में से 4 क्वेश्चन निकल के आए पिछले 5 सालों में। ठीक है, मतलब हर साल एक एक क्वेश्चन आ रहा है, 20 में बस नहीं आया है। ठीक है, तो 19 में इजी, 18 में एवरेज, 17 में इजी, 16 में इजी, तो लग रहा है इजी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है 21 में। ठीक है, ट्रांजिस्टर जहाँ कभी नहीं पूछा ट्रांजिस्टर से, आज पूछती है 20 में इजी क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिक गेट से हर बार क्वेश्चन निकल के आता है, 20 में एवरेज, 18 में एवरेज, 17 में एवरेज, 16 में एवरेज। मेरे को लग रहा है कि 21 में भी एवरेज ही आने वाला है लॉजिक गेट से। ठीक है, तो होप कि यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को मेरे को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो यार होप कि सब्सक्राइब कर देना, ऐसे भूलना तो नहीं चाहिए। और आज इंडिपेंडेंस डे है जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ, तो जय हिंद, जय भारत।